नमस्कार। कुछ बिल, कुछ एक्ट, कुछ अधिनियम ऐसे होते हैं जो देश की तस्वीर बदल देते हैं। तो ये जो एफसीआरए है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, वैसा ही बिल है, वैसा ही एक्ट है, वैसा ही अधिनियम है। इसीलिए जो है इस पर इतना विरोध हो रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पादरियों की तस्वीर है, क्रिश्चियंस, ईसाइयों की तस्वीर है। ये जो है गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुँचे हैं उनके दफ्तर कि ये जो एफसीआरए कानून है, जो सरकार लाना चाहती है बिल, उसे वापस लिया जाए। इतना विरोध है इस एफसीआरए का। अब मैं आपको बताता हूँ कि एफसीआरए से कैसे जो है देश की तस्वीर बदलेगी। वो इस तरह से, क्योंकि ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आप एनजीओ कह लीजिए, ट्रस्ट कह लीजिए, सोसाइटी कह लीजिए, इनकी संख्या, इनकी पहुँच लोगों तक, अलग अलग हिस्सों में रह रहे, देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे लोगों तक, अलग अलग प्रकार के लोगों तक इतनी ज़्यादा थी कि ये कुछ भी जो है कर लेने में समर्थ हो जाते थे। आप याद कीजिए मेघा पाटकर को। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो एनजीओ होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं, इनकी पहुँच बहुत ज़्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर मैं स्पीक मेके को आप ले लीजिए। स्पीक मेके का जो पूरा नाम है वो है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस एमंग्स यूथ। स्पीक मेके, SPICMACAY। ये संस्था काम तो अच्छा करती है, ये भी एक एनजीओ है, काम बहुत अच्छा करती है। मतलब जो संस्कृति है हमारे देश की, म्यूज़िक है, डांस है, फोक आर्ट्स है, उसे जो है बचाने का काम करती है। लेकिन ये संस्था भी बहुत बड़ी है। और ये चलती है कैसे ये संस्था? ये चलती है स्कूलों के द्वारा, कॉलेजों के द्वारा, यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। ये अलग अलग जो आर्ट्स फॉर्म हैं, उसके गुरुओं को लेकर स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, और वहाँ जो है वो गुरु या जो उस आर्ट के जो ज्ञाता हैं, वो अपना आर्ट का, मतलब अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो देश भर के तमाम कॉलेज और स्कूल जो है स्पीक मेके से जुड़े हैं। इससे लाखों स्टूडेंट जुड़े हैं और देश के लगभग हर शहर में जो है इसकी पहुंच है। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, आपका नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, असम, किस देश में कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी पैठ जो है इस देश में हर तबके, हर समाज के लोगों में है। और ये बहुत विशाल एनजीओज़ हैं, पूरे समझिए कि राष्ट्रव्यापी जो है इनकी पहुंच है, इनकी मौजूदगी है स्पीक मेके का। और कभी स्पीक मेके भी जो है खुले तौर पर कहता था कि उससे जो है फोर्ड फाउंडेशन से पैसे मिलते हैं। मतलब फोर्ड फाउंडेशन जो कि अमेरिकी संस्था है जो दान देती है, उससे जो है उसे पैसे मिलते हैं स्पीक मेके को। स्पीक मेके में फिर कह रहा हूँ, ये अच्छी संस्था है, संस्कृति के लिए काम करती है। लेकिन इसका जिक्र मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि एनजीओ कितने बड़े होते हैं, उनकी पहुँच कितनी ज़्यादा होती है, कितने हज़ारों लाखों लोग उससे जुड़े होते हैं, और कैसे देश के कोने कोने में जो है वो उनकी मौजूदगी होती है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, इंटैक, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ये भी जो है सांस्कृतिक धरोहर सहेजने के लिए काम करती है, और इसकी भी जो शाखाएं हैं वो 221 से ज़्यादा है। मतलब पूरे हिंदुस्तान भर में जो है इसके ब्रांचेज हैं। हर जगह जो है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज की शाखाएं हैं। इससे भी जो है लाखों लोग जुड़े हैं। ये भी पुरानी संस्था है, पुराना एनजीओ है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो यहीं दिल्ली में है, लोधी रोड पर है। तो आप समझिए कि ये जो दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, स्पीक मेके एनजीओ और दूसरा इंटैक्ट, ये कितना विशाल है, कितना बड़ा है। तो ऐसे न जाने कितने सैकड़ों ऐसे एनजीओ जो हैं इस देश में काम कर रहे थे। अब तो उनकी संख्या कम हो गई है क्योंकि सरकार ने उस पर नकेल लगाई है संख्या के मामले में। ये बहुत पहले हुआ जब मोदी सरकार आई, लेकिन अब जो है सरकार इनके गलत काम करने पर जो है रोक लगाने वाली है। मतलब धर्मांतरण, या जो विदेश से ये पैसे लेते हैं और उसका इस्तेमाल जो है देश विरोधी कामों में कई बार ये करते हैं, साजिश रचने के लिए करते हैं, या देश में कोई ऐसा कैंपेन या ऐसा अभियान चलाने के लिए करते हैं जिससे अल्टीमेटली जो है देश को नुकसान होता है। मतलब अपने अलग अलग एजेंडे के तहत जो है एनजीओ काम करते हैं, उसे रोकने के लिए सरकार ये बिल जो है ला रही है, एफसीआरए। क्योंकि बिल ये पास हो गया एफसीआरए, तो कोई भी एनजीओ को ये बताना होगा कि ये जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, सोर्स क्या है, और वो इसे कैसे खर्च करने जा रहे हैं, मतलब किस काम पे ये खर्च होगा। और इसका पूरा जो है ऑडिट का उन्हें हिसाब रखना होगा,
रजिस्ट्रेशन कराना होगा और तमाम तरह की जानकारी जो है उन्हें देनी होगी अपने काम के बारे में। मतलब उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है। जो वो एनजीओ चला रहे हैं तो पैसा कहाँ से आ रहा है और किस काम के लिए ये खर्च हो रहा है, और पूरी जो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है अब रहेगी एनजीओ की, और सरकार के पास जो है इसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा रजिस्ट्रेशन से लेकर उनकी हर गतिविधि पर। तो इससे लेकर जो है उन संगठनों में, एनजीओज़ में जो है बड़ी खलबली है, बेचैनी है। खासकर जो ईसाई समुदाय से जुड़े जो एनजीओ हैं, जो इस देश में दशकों से जो है धर्मांतरण का काम कर रहे थे, तो अब उन्हें जो है परेशानी होने वाली है इस एफसीआरए से। इसलिए जो है उनसे जुड़े लोग, उनके समुदाय के लोग जो हैं अमित शाह के पास पहुंच रहे हैं और अलग अलग तरह से जो है सरकार पर जो है दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो एफसीआरए को पास न करे। लेकिन सरकार जो है इस पर अडिग है, और जैसे कि खबरें आई हैं 12 अगस्त को ये जो है लोकसभा में पेश होने वाला है। तो मैं जो कह रहा था कि कोई बिल ऐसा होता है जिससे देश की तस्वीर बदलती है, तो ये बिल वही है। तो अब देखते हैं कि एफसीआरए बिल जो है कब पास होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।